हे लिसनर्स, आज मैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दुर्गा का मंदिर का अंतिम भाग लेकर उपस्थित हूँ। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता था, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ। सोचने लगे रुपए कहाँ से आवेंगे। भामा पहले ही इनकार कर चुकी है। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपए की बात होती तो कतर व्योत करता। तो क्या करूं, किसी से उधार लूं? मगर मुझे उधार कौन देगा? आज तक किसी से मांगने का संयोग नहीं पड़ा। और अपना कोई ऐसा मित्र है भी तो नहीं। जो लोग हैं मुझे को सताया करते हैं। मुझे क्या देंगे? हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई है। हाँ निर्दयी, तूने बड़ी दगा की। न जाने किस जुल्म का बैर चुकाया, कहीं का न रखा। दूसरे दिन से ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हो गई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजवीज़ों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात तक बैठे अनुवाद करते। सिर उठाने की मोहलत न मिलती। कभी 1-2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर पड़ रहते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी ज्वर चढ़ जाता। तो इस पर भी वह मशीन की तरह काम में लगे रहते। भामा कभी कभी झुंझला कर कहती, अजी लेटे भी रहो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपये हाथ आ गए। ब्रजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार है। लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। शैया सेवी बन गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है। लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तब घबराई। ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में बकझक भी करने लगते। भामा सुनकर डर के मारे कमरे में से भाग जाती, बच्चे को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। तब उसे शंका होने लगती थी कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने रुपए वाले ने कुछ कर दिया हो। ज़रूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं। औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई व्रत न रखती थी। इस बार उसने नवरात्र का कठिन पाठ शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने चली गई। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगरबत्ती की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारविंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्ज्वल नेत्रों से प्रभा की किरणें छटक रही थीं। पवित्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्तपूर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल, विशुद्ध, भावपूर्ण भय का उदय हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा।
भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबा दिया। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्ज्वल केश बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथों में चूड़ियों के सिवा कोई आभूषण न था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। जैसे सितार मिज़राब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी प्रकार भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीव्र शेर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वत्र आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। बोली, हाँ बेटी, कितने दिन हुए? कोई 1.5 महीना। कितने रुपए थे? पूरे 120। कैसे खोए? क्या जाने कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए वह परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 60 रुपये साल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थीं। अगर वे तुम्हें मिल जाएं तो क्या दोगी? अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूँगी। रुपए क्या होंगे? कोई उससे अच्छी चीज़ दो। बेटी, और क्या दूँ? जब तक जीऊँगी तुम्हारा यश गाऊँगी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? मुझे आशीर्वाद दो। मेरे पति बीमार हैं, वो अच्छे हो जाए। क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? हाँ, वह उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर में बोली, देवी, इसका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा। उसके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही है। ब्रजनाथ के कड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर के भेंट चढ़ चुकी है, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न है। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियाँ उसे दिखाई थीं, तो उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आँखों पर चमक रहा है, होठों पर नाच रहा है, कपोलों को रंग रहा है और अंगों पर किलोल कर रहा है। वह इंद्रियों का आनंद था या आत्मा का आनंद है? वह आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था या आनंद गर्भ से बाहर निकल पड़ता है? तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी। आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे हैं। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने रुपए लिए
और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। तुलसी का वर्ण विहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंक फैल गया, गालों की झुर्रियां सिमटी दिख पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहाँ से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। भाई साहब, कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी तरह हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। पहली तारीख ही को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर भागा। वहाँ की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आ रहा हूँ। ये लीजिए, रुपए हाजिर है। इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं अब उऋण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए। गोरेलाल दे गए। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं हैं, तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई, लेकिन तुलसी के रुपए तो दे दिए गए। दे दिए गए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद को न्यौछावर है। कान के झुमके कहाँ से आवेंगे? झुमके न रहेंगे तो न सही, सदा के लिए कान तो हो गए। लिसनर्स, आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है और आप मेरी आवाज़ में किसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे? प्लीज़ कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।